हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान के आज हम लोग पहले पाठ के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट हैं इस बार बोर्ड के लिए। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो पहला है द्रव्यमान परिवर्तित होता है। देखो, द्रव्यमान रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों में परिवर्तित होता है। तो केवल भौतिक पूछा है, मतलब ये गलत, क्योंकि द्रव्यमान तो रासायनिक परिवर्तन में भी परिवर्तित हो सकता है। अगला ऑप्शन है रासायनिक रूप से नया पदार्थ बनता है। देखो, रासायनिक रूप से जब नया पदार्थ बनता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन पूछा गया भौतिक परिवर्तन, तो ये भी गलत। अगला ऑप्शन है सी, ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। देखो, ऊर्जा का परिवर्तन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें लिखा सीधे नहीं होता, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अब अगला है केवल भौतिक अवस्था बदलती है। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में केवल क्या होता है, केवल भौतिक अवस्था बदलती है। मतलब भौतिक परिवर्तन को ऐसे याद रखो जैसे कि भौतिक परिवर्तन में बाहरी चीज़ें जो होती है, रंग है, आकार है, ये सब चीज़ें बदलती हैं। मान लो एक बोतल था, उसको आप तोड़ दिए, तो तोड़ने से पहले बोतल था, पूरा समूचा बोतल था खड़ा, और उसको फोड़ दिए तो उसके आकार में परिवर्तन आ गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये टूटना जो है बोतल का, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आम का पकना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आम का पकना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं और भौतिक भी आते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या, आम पकने से पहले हरा होता है और बाद में कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, हल्का लाल दिखने लगता है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन जो बाहर से दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं। तो पहला है दूध का जमना। अब दूध जब जम जाता है तो कैसा हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है। जमने से पहले दूध को देखो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव होता है जल के जैसे, और जब जम जाता है तो उसका आकार बदल जाता है, मतलब आकार बदल रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें पूछा भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं अपना, क्योंकि दूध का जमना भौतिक परिवर्तन है। अगला है फलों का सड़ना। तो फलों का सड़ना जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये पूर्ण रूप से कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ होती हैं जिससे कि फल सड़ जाते हैं। अगला ऑप्शन था जल का वाष्प में बदलना। तो जल का वाष्प में बदलना ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा भौतिक परिवर्तन, इसका आकार बदल रहा है। जल कैसा होता है, भाप कैसी होती है, भाप गैस है और जल एक द्रव है, तो इसके अवस्था में परिवर्तन आ रहा, मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परिवर्तित होता है। सदैव क्या परिवर्तन होता है, हमेशा पूछा, मतलब सदैव क्या परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, सदैव रासायनिक परिवर्तन ही होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा सत्य नहीं है। मतलब रासायनिक परिवर्तन के लिए इनमें से कौन गलत है, कौन सत्य नहीं है, मतलब कौन गलत है, यही तो हुआ। अस्थायी परिवर्तन, ये बात गलत है, क्योंकि अस्थायी परिवर्तन तो होता ही है, स्थायी नहीं होता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन नए पदार्थ इसमें बनते हैं। नए पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे नए पदार्थ ही बनते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं पूछ रहा है। फिर मूल पदार्थ की पहचान समाप्त हो जाती है, ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था, कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये देखो मिलने की बात कर रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस तरह से जब ए और प्लस बी मिलकर बनाते हैं ए बी, तो इनका क्या हो रहा है, योग। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। इसका आपको जीता जागता एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब आप कराते हो O2 से, किससे, O2 से, 2 मैग्नीशियम ले ली, उसकी अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन से, तो इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2MgO, ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमेशा याद रखो 2 या 2 से अधिक चीज़ें, देखो 2 चीज़ें मिलकर एक उत्पाद बना रही हैं,
दो चीज़ें मिलके एक उत्पाद बना रही हैं, तो ये कैसी योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए कौन सी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड का मिश्रण कैसा परिवर्तन दिखाएगा। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये इनका मिश्रण है, इसमें अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया जितनी होती है रासायनिक परिवर्तन दिखाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन। अगला है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया NH3 मतलब अमोनिया, ये अमोनिया का सूत्र है, वह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, लेकिन अमोनिया और HCl को ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है। एक कैसी अभिक्रिया होगी, देखो इस तरह से देखो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, यह है अमोनियम क्लोराइड। इसको जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो इससे देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl निकलेगा तो बन जाएगा HCl। एक हाइड्रोजन एक Cl क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, NH3 अमोनिया। तो ये इसको गर्म करने पर, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। अब इसको फिर से जब ठंडा करोगे, क्या करोगे, ठंडा करोगे, तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यही बात पूछी गई है कि ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3HCl बनते हैं और इनको फिर से जब ठंडा करके पुनः अमोनियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, तो यह क्रिया कैसी होती है, यह होती ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा दोगे तो टूट जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जब फिर से ठंडा करोगे तो किस में बदल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम ब्रोमाइड, जैसे KBr क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, और AgNO3 ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो KNO3 AgBr बनता है। इस अभिक्रिया पर विचार कीजिए, यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का, उभय अपघटन अभिक्रिया का, या योगात्मक का, या विस्थापन का। तो इसमें पहले देखो हो क्या रहा है, आपको दिया गया है KBr, इसका नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में क्या दिया गया है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। इससे क्या बन रहा है, के अभिक्रिया कर रहा है NO3 से और Ag कर रहा है Br से, तो इसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और दोनों में हो रहा है, दोनों चीज़ें विस्थापित हो जा रही हैं। बन रहा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बन रहा है, AgBr। देखो Br आ गया है Ag के साथ, Ag के साथ, तो क्या आ गया है NO3 के साथ, मतलब दोनों चीज़ें बदल गई। इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें दोनों चीज़ें बदल रही हैं, मतलब विस्थापन हो रहा है, वो भी कैसा, उभय विस्थापन। उभय शब्द लगाया जाता है जब एक से अधिक चीज़ें, तो मतलब दो चीज़ें इसमें विस्थापित हो रही, तो ये कैसा उदाहरण है, उभय विस्थापन का। तो इसमें आप देखिए कैसा है, कौन कौन से ऑप्शन है, अपघटन, योगात्मक, विस्थापन, उभय अपघटन। तो उभय अपघटन नहीं, यहाँ पे उभय विस्थापन होगा, उभय विस्थापन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, उभय विस्थापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब लोहे के टुकड़े को CuSO4 विलयन में डाला जाता है तो Fe जो है ये Cu को विस्थापित करके फेरस सल्फेट विलयन बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए ये था आपका CuSO4 विलयन, इसमें आप एक छड़ डाल दिए, इस छड़ कौन सी है, लोहे की, इसका सूत्र होता है Fe। तो ये Fe क्या करेगा, Cu को प्रतिस्थापित करेगा। तो अभिक्रिया कैसे होगी इसकी, CuSO4 से अभिक्रिया करेगा Fe, तो ये Fe Cu को प्रतिस्थापित करेगा, Cu को अलग कर देगा और बनाएगा FeSO4, खुद चिपक जाएगा SO4 से, तो ये फेरस सल्फेट बना। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, ये एक फेरस ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। तो कैसी अभिक्रिया होगी, योगात्मक, वियोजन, अपघटन, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी
विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि फेरस जो आयरन है Fe वो Cu को विस्थापित कर दे रहा है विलयन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, गर्म निकल पाउडर की उपस्थिति में एसीटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। गर्म निकल पाउडर की उपस्थिति में एसीटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो आपको बता दूं एसीटिलीन का सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एसीटिलीन। क्या बोलते हैं? एसीटिलीन। इसकी अभिक्रिया कराई जा रहे हैं 2H2 हाइड्रोजन की, और उपस्थिति किसकी है? गर्म निकल। गर्म निकल मतलब Na, सूत्र होता है निकल का Na, पाउडर लिया जा रहा है। देखिए कि यही तो क्वेश्चन है, गर्म निकल पाउडर की उपस्थिति में एसिटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो गर्म निकल पाउडर की उपस्थिति में एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराओगे तो इसमें से 2 बांड टूट जाएंगे, कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस तरह से CH3 मतलब एक कार्बनों पे 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं, तो कोई चीज़ जुड़ रही है, तो अभिक्रिया कैसी होगी? योगात्मक। कैसी? योगात्मक। ये अभिक्रिया कैसी होगी? योगात्मक। तो इसमें देखिए पहला है वियोजन, फिर अपघटन, फिर योगात्मक। तो राइट आंसर योगात्मक, विस्थापन नहीं होगा, योगात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर में भोजन के पाचन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो भोजन के पाचन में उष्मा शोषी, क्योंकि उष्मा का शोषण होता है। बड़े बड़े मोलिक्यूल जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं, उसको छोटे छोटे में तोड़ना होता है। पाचन यही तो होता है, बड़े मोलिक्यूल को, बड़े अणुओं को छोटे सरल अणुओं में परिवर्तित करना। तो उसके लिए देखो, कोई बड़ी चीज़ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की। तो ऊष्मा की उसमें ज़रूरत है, मतलब शोषण हो रहा है, तो कैसी होगी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लोहे पर जंग का लगना कहलाती है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि लोहे पर जंग लगना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें आयरन का Fe, लोहे का सूत्र होता है Fe आयरन क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित हो जाता है किसमें? अब देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। देखो CO3 था, यहाँ CO2 निकल गया, तो एक ऑक्सीजन बचा, CO2 निकल गया, तो CaO बचा ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या क्या बनना है गर्म करने पर? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या बनना है? पहला कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बनना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? A व 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विस्थापन किसका गुण है? तो विस्थापन बता दें आपको, एल्केन्स का नहीं होता है गुण, एल्काइंस का भी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नहीं। ये जो पैराफिन्स होते हैं, पैराफिन्स एक रसायन होते हैं, इनका गुण होता है विस्थापन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा पैराफिन्स। क्वेश्चन नंबर 15, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयनों के परस्पर बदलने से नए यौगिक बनते हैं अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, विस्थापन किसको कहते हैं? बदलाव को, एक चीज़ दूसरे को बदल रही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है 2 यौगिकों। तो जब बोला था मैंने अभी इससे पहले के क्वेश्चन में कि एक से अधिक चीज़ें बदल रही हो, तो उसके लिए उभय लग जाता है सब। तो ये 2 चीज़ें बदलने की बात कर रहा है, 2 आयनों के, तो कैसी अभिक्रिया होगी? उभय विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। तो देखो, ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में जुड़ रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन बोलते हैं। तो पूछ रहा है पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ये क्या होगा? अपचयन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर जुड़ रहा होता ऑक्सीजन तो ऑक्सीकरण होता। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो। देखो, इस शब्द में है शोषण, मतलब शोषी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी, शब्द से ही पकड़ो। अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो कैसी अभिक्रिया होगा? उष्मा शोषी होगी, क्योंकि उसमें ऊर्जा खपत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन, मतलब आप देखो क्वेश्चन, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। आप लोग अगर चाहें,
ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, संक्षारण क्या है, तो ये और कैल्शियम ऑक्साइड जितने भी सूत्र होते हैं कैसे बन जाते हैं, कैसे सूत्र का नाम लिखें, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर दी है। पहले लेसन जो ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, इसके सारे लेक्चर अपलोड हैं, आप लोग चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में पा जाएंगे, वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एक टॉपिक को बढ़िया समझाए हैं, मज़ा आ जाएगा, पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, लौह धातु का संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? तो लौह धातु का संक्षारण तो है ये ऑक्सीकरण होता है। लोहे का संक्षारण, लोहे पे जंग लगना क्या होता है? संक्षारण होता है। तो वो कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के साथ में विस्थापन भी होती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण था विस्थापन। फिर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की अभिक्रिया कराई जा रही है। ये है HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कराओगे Fe से। तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, 1 FeCl लो, Fe लो, यहाँ से बनेगा क्या? 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, H2 गैस। कैसे? ये है अम्ल। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेक्चर जाके देखिए, समझ में आएगा। अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराओगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। बचा क्या? यहाँ पे देखो आगे 2 लगा है, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो हाइड्रोजन तो 2 निकल गए, बची 2 क्लोरीन। ये अभिक्रिया करके इससे जुड़ जाएगी, प्लस FeCl2, 2 क्लोरीन इससे जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस निकलती है, पक्का। आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल 100%। तो पहला ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने में कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? यही पूछ रहा है। ये जो रसायन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो, जैसे कि चिप्स आती है, टेढ़े मेढ़े खाते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, है ना, तो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें गैस भरी होती है पैकेट में, वो कौन सी गैस भरी होती है जिससे कि बचाया जाता है? तो ये ऑक्सीकारक होती है। क्या? ऑक्सीकारक। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस, जिससे कि आपके टेढ़े मेढ़े नहीं खराब होते हैं। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल, क्यूट सा चैनल है, शिक्षा की नई किरण, शिक्षा की नई किरण। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ठोक दें, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इसी तरह से हम आपको एग्ज़ाम से पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन विज्ञान के करवा देंगे, रटा के भेज देंगे। और ये क्वेश्चन आप करके आओगे एकदम 100% बता रहा हूँ, 95% प्लस मेरी जिम्मेदारी है। आप सारे लेक्चर देखते जाइए, पक्का आएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।